मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले को गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है। अरे सब कुछ तुम्हारा है। जितने भी मुसलमान हैं, जितने दलित हैं, जितने गरीब हैं, उनकी बात रखता हो तो अल्लाह के करम से लोगों की ख्वाहिश में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। ओवैसी साहब ने यहां पर पतंग लहरा दिया। दो बात करूंगा, बहुत छोटी बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली मैं बात करूंगा कि पढ़े लिखे कैंडिडेट, चाहे वो काउंसिलर के रूप में हो, विधायक के रूप में हो या सांसद के रूप में हो, कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि मुस्लिम एरिया, जो मुस्लिम एरिया है, दलित एरिया, गरीब आदिवासी एरिया, वहां पर पढ़े लिखे लोग आए। ये कभी नहीं चाहा। उसका सबसे बड़ा सबूत 3-4 दिन 5 दिन पहले का कमरुद्दीन खान की जो टिकट कटी, ये सबसे जीता जागता सबूत है। ये टिकट क्यों कटी मैं आप लोगों को बता दूं। ये टिकट इसलिए नहीं कटी कि कोई 25 लाख देने तैयार था, कोई 50,000 या 50 लाख या 10 लाख, बल्कि इसलिए कि कमरुद्दीन खान ने सिस्टम में घुसने की कोशिश की थी, सिस्टम को समझाने की कोशिश की थी। यहां से आपके यहां पर पाइपलाइन, अगर 50 पाइपलाइन की यहां पर आपकी जो लाइन है, गटर लाइन, वहां पर 50 पाइप लगते हैं, तो कमरुद्दीन खान पूरे 50 का बजट लेकर आए और 50 के 50 पाइप पूरे के पूरे नए दिलाए। तो लोगों को लगा कि हम पहले क्या करते थे कि जूने पाइप जो होते हैं, जो जूने पाइप होते थे, उनको साफ करके धुलाई करके 2-4 पाइप नवे करके पूरे बजट खाते ले। लेकिन कमरू खान ये करने नहीं देगा। एक तो ईमानदार है, दूसरा पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, ये आगे आएगा। सिस्टम में सबको तकलीफ पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को तकलीफ पड़ेगी, बल्कि मास्टर पे बैठे सब ऑफिसरों को भी तकलीफ पड़ेगी। सबको तकलीफ पड़ेगी। इसलिए कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा। कांग्रेस ने परिवार बनाया। यहां पर क्या बनाया? कांग्रेस परिवार। कांग्रेस ने नहीं है कि भाई दलित भी हमारा परिवार, मुस्लिम हमारा परिवार, सारे वोटर हमारे परिवार। इमरान खान 2000 वोट दिलाता है तो इमरान खान का फोन पहले उठेगा, लेकिन 2000 वोटर में से अगर कोई कॉल करता है, उनका कॉल नहीं उठता, ना उनसे मुलाकात होती है। लेकिन कमरुद्दीन खान सबसे मुलाकात भी करता था, सबकी सोसाइटियों में, बस्तियों में जाकर राउंड भी थे, और सही तरह से बजट का यूज भी था। तो सारी खाओ भक्ति कम हो गई थी। विधायक से लेके जितने पाइप चोर, गटर चोर, ये जितने चोर थे, सब चोरों का काम बंद हो गया था। तो बोले करे क्या? तो 3 विधायकों ने मिलकर एक प्लान जमाया कि भाई कमरुद्दीन खान की टिकट करो, नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर कमरुद्दीन खान विधायक भी बन सकता है, और लाए के विधायक बनने के। देखिए, हमारा जो एरिया है, मुस्लिम एरिया, दलित एरिया, गरीब एरिया, हम परिवर्तन करना चाहते हैं। पूरी जिंदगी हम लोगों ने वोट दिया। किसको वोट दिया? वो लोगों को वोट दिया जो विधानसभा में मुसलमानों की, दलितों की तारीफ करने से भी डरते हैं। और क्यों डरते हैं पता है? पूरे भारत के अंदर सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। कितने परसेंट? 2% लोग ऐसे हैं। हिंदू में कितने? 2% लोग ऐसे जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। ये कांग्रेस उनके वोट बटोरने के लिए मुसलमानों को मरता देखती है, मुसलमानों को गालियां बोली जाती है, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, टेररिस्ट कहा जाता है, तो भी ये लोग मुसलमानों के लिए आवाज उठाने से विधानसभा या राज्यसभा में इसलिए डरते हैं कि वो आरएसएस, बजरंग दल के लोग नाराज हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि आरएसएस, बजरंग दल हमारे अंदर आ जाए, फिर से हम वही 1972 वाले मुसलमानों को कुचलना चालू करें। आज मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के वोट से हार्दिक पटेल कुछ भी नहीं था। मैं हार्दिक पटेल के यहां पर टूर्नामेंट खेलने के लिए गया था। हार्दिक पटेल ने कहा था एक भी मियां भाई नहीं चाहिए। आज वही हार्दिक पटेल कांग्रेस का सहारा लेकर
मुस्लिमों के वोट का, मुस्लिमों की फेवर का। पटेलों की ताकत नहीं है कि हार्दिक पटेल को इतनी दूर पहुंचा दे। एक बात ध्यान रख लेना, मुसलमानों की फेवर लेकर वो हार्दिक पटेल कहां पहुंचा है? अध्यक्ष की सीट पर कांग्रेस में। कोई मुसलमान हमारा पहुंचा? कोई पहुंचा अभी तक? सब लोग हमारा यूज करते हैं। क्या करें? मुसलमान वोटरों का यूज कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किया है। बीजेपी तो हमारी है ही नहीं, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, ना कभी रखना जिंदगी में। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हमारा इस्तेमाल किया है। एक इंसान जो है भारत के अंदर, जो हमेशा से दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, बस गरीब हो, वो गरीब की आवाज बन के हमेशा से विधानसभा हो या राज्यसभा हो या कोई भी मंच हो, खुले दम से बोला है, शेर की तरह बोला है। ना उसको वोट का डर है, ना किसी के नाराज होने का डर है, ना मेरे वोट कट जाएंगे, ये लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो लोग मुझसे नाराज होंगे। अगर उसको कोई डर है कि मैं हक बात नहीं बोलूंगा तो अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, वो है ओवैसी साहब। और ऐसे लीडर को हमारे आज तक के लिए नहीं कि भाई अभी हम पतंग का मौसम चला, नहीं, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ओवैसी साहब का सभी मान सम्मान है। पूरे वर्ल्ड के अंदर हर 5 साल के अंदर 4 लीडरशिप चुनी जाती है, जिसमें 4 लोगों को चुना जाता है पूरे वर्ल्ड में। उनमें दूसरे नंबर के स्थान पर ओवैसी साहब है। और पहला इनाम जो भारत रत्न सांसद को मिलता है उसके कामों के लिए, वो भी ओवैसी साहब को मिला है भारत में। तो ये यूं ही नहीं मिला है, याद रख ले कि कांग्रेस ने जो धोखा किया है, हमेशा से धोखा किया है। और ये मर्तबा जो धोखा किया है, मैंने ये सोचा था ये मर्तबा कि मैं मेहनत करूंगा, एक कमरुद्दीन खान हमारे यहाँ होंगे और दूसरे तीन मीम के होंगे, ये मैंने डिसाइड किया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि कमरुद्दीन खान की टिकट काट दी गई है और ऐसे लोगों को उनकी कंपेयर में चुना गया, सोच लीजिए, जो इंसान हाई कोर्ट के जजों का सलाहकार हो, जिनको फैसले लेने के अंदर उनको सलाह देता हो, ऐसे इंसान की टिकट उन लोगों के सामने काटी गई जो 7वीं फेल है, जो 5वीं फेल है, जो दूसरी फेल है। तो ये कांग्रेस का पहले से ही प्रोपेगेंडा है, पहले से ही इनका प्लानिंग है कि मुस्लिम बस्ती जो है वहां पे एक तो ईमानदार इंसान नहीं आना चाहिए, दूसरा वो इंसान नहीं आना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, बस। और फिर मुसलमान चलते रहेंगे हम वही गुलाबी चिट्ठी पर। मैं गुलाबी चिट्ठी के काम यहाँ करवाता रहूंगा, आपको लगेगा हमारा काउंसिलर कितने काम करता है। आपको नहीं पता कि टैंकर तो पानी का आप भी मंगा सकते हो ऑनलाइन, आप भी गटर का काम करवा सकते हो, आप भी गटर साफ करवा सकते हो। तो सब नॉर्मल काम है, ये नगर पालिका की सेवा है। बाकी ये जो सेवा के काम ये लोग हमेशा यूं गिनते कि ये हमारे बजट में से होता है। और कमरुद्दीन ओरिजिनल बजट वापर रहे थे। क्या वापर रहे थे? ओरिजिनल, कि भाई 100 पाइप है तो 100 नवी होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टी के भी कान खड़े, उधर मास्टर पे कान खड़े, विधायक के कान खड़े कि भाई हम लोग पाइप चोरी करते ले, गटर के ढक्कन चोरी करते ले, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए कमरुद्दीन खान की टिकट काट दी गई। और एक आखिरी बात मैं आप लोग बता दूं कि कांग्रेस के जो वजीर खान साहब थे, उन्होंने कहा था कि अल्लाह अकबर जैसे भड़काऊ नारे ओवैसी लगाएंगे। देखिए, अल्लाह अकबर मैंने कल भी बताया था वहां पे सब भाइयों को कि अल्लाह अकबर जब उंगली में पड़ा जाए तो जन्नत में एक झाड़ उग जाता है, और जब अजान में दिया जाए तो शैतान दूर दूर भाग जाता है। और जब जंग में हक बात में, जंग भी हक बात की होनी चाहिए, बातिल की नहीं कि 2 दारूड़िए लड़े और अल्लाह अकबर बोल दिया, या 2 नेता लड़े तो अल्लाह अकबर। जंग में जब सच्ची जंग हक बात में अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर बोला जाए तो दुश्मन भाग जाता है। ये अल्लाह अकबर का मतलब होता है। हमारे जो 4 कैंडिडेट है, हबीब भाई है, फरजाना खान और हमारी पारुल मकवाना और लतीफ भाई रंगरेज, हम लोगों को इनको तो जिताना है। लेकिन आपको याद रखें कि सबसे बड़ा जो परिवर्तन है, सबसे बड़ा परिवर्तन यह कि जो विधानसभा राज्यसभा के अंदर जो हमेशा से हमारे लिए बोलता आया है और हमेशा इंशाअल्लाह बोलता रहेगा, वो शख्स को जिताना है, वो है ओवैसी साहब। ये चीज खास ध्यान रखना। और ये जो चोर लोग हैं, किसी भी पार्टी के हो, मैं बोलता हूं वर्ल्ड का
अगर कोई दूसरे नंबर का नेता, दूसरे नंबर का सांसद कोई है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लीडर जो है वो ओवैसी साहब है। और अगर इस बार आप लोगों ने परिवर्तन नहीं किया तो वो लोग आपके बीच में आने वाले हैं, जो लोग अपनी ऑफिसों में बैठे रहेंगे, जो लोग अपनी बिल्डिंगें बनाते रहेंगे, जो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट चलाते रहेंगे। ये जो 25 लाख रुपए की टिकट खरीदी गई, ये जो 10 लाख की टिकट खरीदी गई, ये जो विधायक 80 लाख की टिकट खरीदी गई, ये टिकट इसके लिए नहीं है कि आप लोगों की सेवा करेंगे, गरीबों का हालचाल पूछेंगे, गरीबों के हमदर्द बनेंगे। ये इसके लिए नहीं खरीदी गई, बल्कि 1 करोड़ खर्च कर 5 साल में आप लोगों से 10 करोड़ रुपया वसूल किया जाएगा, इसलिए खरीदी गई है। जो काउंसिलर 25 लाख देगा वो 5 साल के अंदर 5 करोड़ वसूल करेगा। ये कमला बहन जो हमारे बड़े अब्बा जो गुजर गए, अल्लाह ताला सिराज खान उनको जन्नत नसीब करे, जब कमला बहन ने पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा था तो चप्पल के पैसे उन्होंने दिए थे, राइट, चप्पल के पैसे उन्होंने दिए थे। आज उसके यहाँ पर देखो, उसके कदमों में चप्पल देखो मेट्रो की होती है और 5000 की साड़ी होती है। और यही हमारे काउंसिलर सुनाते थे कि जब मेरे फादर गरीब थे, हम 5000 रुपए कमाते रहे। भाई अभी भी तो 5500 रुपए, अभी भी पगार काउंसिलर की 5,500 से 15,000 है। तो अभी इतनी बचत कैसी रही, इतनी महंगाई में ये बचत कैसी रही? तो भाई मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जितने भी ये जो सारे लोग हैं जो कांग्रेस के नाम पर, एकता के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर, दलित के नाम पर, ये जो जितने भी आपके इलाकों में आते हैं, पंजे के नाम पर, कभी राहुल गांधी के नाम पर, कभी मनमोहन सिंह के नाम पर, कोई सेवा भाव होता है ना, ये कोई सेवा भाविक लोग होते हैं, बल्कि ये एक परिवार है, जो परिवार मिलजुल कर आप लोगों की नस्लों से खून चूस रहा है, वो खून को बेचकर खुद की बिल्डिंग बना रहा है। तो इनको चेंज करना है, इंशाल्लाह करोगे चेंज। ये यहाँ पर ये जो माइक मैंने पकड़ा है, आज तक कोई भी ये माइक मैंने यहाँ पकड़ा, यहाँ आया हूँ हबीब भाई ने लोगों की मोहब्बत में और हमारे जितने भी यंगस्टर है ये सब की मोहब्बत में ये माइक मैंने पकड़ा है हक बात कहने के लिए। और हक बात ये है कि अगर आज आप लोगों ने पतंग को नहीं चुना तो कल भी आपकी नस्लें अभन पैदा होगी, जुगारी पैदा होगी, ब्राउन शुगर पीती होगी या दारू पीती होगी। ये मेरा चैलेंज है। बस दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और हक बात बोलिए। जय हिंद, विजय भारत, अस्सलाम वालेकुम।